हम मराठा राज से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था तो प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज द्वारा दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो शिवाजी के थी। दास बोध के रचनाकार हैं तो समर्थ रामदास हैं। चलिए आगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर में सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशी राम पंडित थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथ में था। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठी पेशवा था तो बाजीराव सेकेंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था तो बाजीराव सेकेंड। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव फर्स्ट ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में स्थित था। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा-ए-दिलकुशा। चलिए आगे देखते हैं। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो पन्हाला में कर लिया था। शिवाजी के निर्देशन पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो अनाजी दत्तो ने किया। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो कामबिसदार कहते थे। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पट्टदान था। चलिए आगे देखते हैं। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? तो पागा था। पावली कौन थे? तो पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर-ए-नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो कुलकर्णी लेखपाल। मराठा प्रशासन में नौसैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सर-ए-नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति में किया जाता था। अब देख लेते हैं विविध मध्यकालीन भारत से। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जयनक था। नागर, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ थीं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने चीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो
सवाई जयसिंह ने ऐसा किया था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग की तीर्थराज नाम दिया, तो ये सही नहीं है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है? तो दतिया में। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुई? तो ये अंकुरवाट का मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने ऐसा किया था। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा दिल्ली। अकबर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। शाहजहां मोती मस्जिद आगरा। औरंगजेब मोती मस्जिद दिल्ली। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक था? तो हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्लाइव द्वारा किया गया था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने किया था। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। भारत को के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो बैटिंग। बोर्डियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर सियासत के थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को
बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने रखी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने किया था। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने की। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक था तो शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था तो अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रज्जा खान को। किस भारतीय को गवर्नर क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो
राजा सिताब राय को किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया, सर आयर कूट महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो खड़क सिंह की सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो ये गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया कथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोबिंद सिंह की। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। डिडीगुल नाम है तो तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाया था? तो लॉर्ड जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। इसके बाद देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और थाने। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो अवध कमर्शियल बैंक था। अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर ने की। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई तो रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार, वर्तमान में झारखंड में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के।
रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 ईस्वी में। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावधि का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सलखानी के साथ हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रख डाली? तो मियाँ मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आगे अब